for the product. You are the product. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और जैसे कई सारे ऐप्स 3 तरीकों से पैसा कमाते हैं: एडवर्टीजमेंट, इन ऐप परचेजेस एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट सेलिंग योर पर्सनल डेटा। लेकिन व्हाट्सएप जैसी ऐप जिसमें ना तो कोई एडवर्टीजमेंट है, ना ही आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं और आपका डेटा भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब कि आपके और दूसरे यूजर के अलावा आपके उस डेटा को कोई देख भी नहीं सकता। सो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर व्हाट्सएप टू मेक मनी एंड मेक देयर सर्वर्स एंड अदर टास्क्स रन स्मूथली? कोई मुफ्त में आपको आखिर इतनी बेहतरीन सर्विसेज क्यों देगा? इनफैक्ट व्हाट्सएप जो 2018 में $138 मिलियन के लॉस में जा रहा था, क्यों इस इतने बड़े लॉस वाली कंपनी को फेसबुक ने 19 मिलियन नहीं बल्कि $19 बिलियन में खरीद लिया, जबकि इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन को सिर्फ $1 मिलियन में खरीदा था। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसे बनाया ही आपकी प्राइवेसी के लिए गया हो और फिर ये खबरें सुनने को मिले कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास आपकी पर्सनल कॉल्स और चैट्स तक अप्रोच हासिल है। सो लेट्स लुक इनटू द हार्श रियलिटीज, डार्क ट्रूथ्स with your privacy concerns and their solutions. में ISI को फोन टैप करने की इजाजत दे दी है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के साथ दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। 4 फरवरी 2004 एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जिसने लॉन्च होते ही ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फेसबुक रैपिडली मोमेंटम गेन करता जा रहा था और हर रोज हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इससे जुड़ रहे थे और 2007 तक 6 करोड़ लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके थे। इसी दौरान ब्रायन एक्टन एंड जेन कॉम नाम के 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो उस वक्त याहू में काम कर रहे थे, सितंबर 2007 में याहू से जॉब छोड़कर वर्ल्ड टूर के लिए निकले और वापस आने के बाद मई 2009 में ट्विटर में जॉब अप्लाई करते हैं, मगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो 2009 में फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मगर फेसबुक भी इन दोनों की जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है और ये फेसबुक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये गलती आगे जाकर फेसबुक को $19 बिलियन में बढ़ती है। ब्रायन एक्टन इसके बाद एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं, फेसबुक टर्न्ड मी डाउन, नाउ लुकिंग फॉर लाइफ्स नेक्स्ट एडवेंचर। और ये एडवेंचर था व्हाट्सएप। तो ये आइडिया आया कैसे, आइए ये समझते हैं। जेम्स अक्सर जिम जाया करते थे और जिम के दौरान ज्यादातर कॉल्स उनसे मिस हो जाया करती थी। उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स को आपके स्टेटस से अपडेट रखे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप बिजी हैं या कोई काम कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि कॉन्टैक्ट्स को ये पता चल सके कि कब आपने कॉल करनी है और कब नहीं। जेम कॉन एक रशियन फ्रेंड के पास गए और इससे अपना ये आइडिया डिस्कस किया। उस दोस्त ने एक रशियन डेवलपर को rentacoder.com वेबसाइट से हायर किया और फिर इस एप्लीकेशन पर काम शुरू कर दिया गया। एप्लीकेशन का नाम व्हाट्सएप रखा गया। व्हाट्सएप से इंस्पायर हो गए, यानी क्या हाल है या क्या चल रहा है। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होते साथ ही बहुत से लोगों ने इसे अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए एक ऐप के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई अगर कॉलेज जा रहा था तो उसने ऐसा स्टेटस अपलोड किया, कोई अगर जिम जा रहा था तो उसने ऐसा स्टेटस अपलोड किया। यहाँ पर व्हाट्सएप के डेवलपर्स ने एक इम्पोर्टेंट बात ये नोट की कि इस ऐप को अब लोग मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, तो उन्हें इससे एक न्यू आइडिया मिला कि क्यों ना इसको एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बना दिया जाए। व्हाट्सएप के अंदर मैसेजिंग का फीचर आने के बाद इसके यूजर्स में काफी तेजी से इजाफा होता नजर आने लगा और ये एप्लीकेशन दुनिया भर में वायरल होने लगा। अब चूंकि यूजर बढ़ रहे थे तो व्हाट्सएप को अपना डेटाबेस भी बढ़ाना था, उनको सर्वर ज्यादा चाहिए थे, उनको एक बड़ी टीम चाहिए थी और ऑब्वियसली इस सब के लिए उन्हें पैसा भी ज्यादा चाहिए था। लेकिन व्हाट्सएप तो कोई पैसा कमा ही नहीं रहा था, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट थी, इन ऐप परचेजेस थे और ना ही आपके डेटा को बेचा जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी टीम को सपोर्ट कहां से मिल रही थी? सबसे बड़ा मसला यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए वेरिफिकेशन मैसेज की कॉस्ट को कवर करना था। वही मैसेज जो कि एक न्यू यूजर को पहली बार अपना फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए मिलता है, यानी कि सिर्फ ये एक मैसेज व्हाट्सएप को काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था। सिर्फ इस मैसेज की कॉस्ट को कवर करने के लिए व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए सिर्फ $0.99 की ईयरली सब्सक्रिप्शन सेट कर दी और अब WhatsApp was no more a free app, मगर $1 पर ईयर कोई बैड डील नहीं थी, क्योंकि लोकल कंपनीज उस वक्त टेक्स्ट मैसेजेस के लिए काफी ज्यादा चार्ज करती थी और WhatsApp ये तमाम सर्विसेज फ्री में दे रहा था। सो यूजर्स वर हैप्पी टू पे दैट $1। और मजे की बात यह है कि ये $1 भी मैंडेटरी नहीं था, मसलन कि अगर आप इसे पे करना चाहते हैं तो करें, वरना कोई मसला नहीं। इसके चलते चलते लोगों को प्यार होने लगा था इस एप्लीकेशन से, क्योंकि ये फ्री सर्विसेज भी दे रही थी और इसके साथ साथ
आपको डेटा प्राइवेसी भी दे रही। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली ऐप बनने लगी थी और नए नए फीचर्स इसमें अपडेट होने लगे थे। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि ये एप्लीकेशन अभी भी लॉस में जा रही थी क्योंकि इसका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, क्योंकि ओनर्स को तो पैसा चाहिए ही नहीं था। ब्रायन और जेम्स दोनों ही अनोइंग एड्स और प्राइवेट डेटा शेयरिंग के सख्त खिलाफ थे। ब्रायन एक्टन ने अपने डेस्क पर एक पेपर भी चिपका रखा था जिस पर उन्होंने खुद लिखा था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। यानी कि वो ये चाहते थे कि इस एप्लीकेशन को जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और पैसों के लिए वो अपनी ऐप की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। फेसबुक के लिए ये एप्लीकेशन एक काफी बड़ा कंपटीटर बन चुकी थी और 2012 से ही मार्क जकरबर्ग ने इस एप्लीकेशन को एक्वायर करने की कोशिश शुरू कर दी थी। क्योंकि व्हाट्सएप के ओनर्स इस ऐप की इंटीग्रिटी को बरकरार रखना चाहते थे, इसलिए अर्ली डेज में उन्होंने ये एप्लीकेशन फेसबुक को सेल नहीं की। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर आपको किसी एक ऐसी ऐप के लिए जो कि लॉस में जा रही हो $19 बिलियन ऑफर किए जाएं तो क्या आप उसे ठुकरा सकेंगे? फेसबुक ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड रेजोल्यूशन पर 2015 में $19.3 बिलियन के एवज व्हाट्सएप को खरीद लिया। फेसबुक के लिए ये एक सबसे बड़ी विक्ट्री थी, मगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फेसबुक किसी एक ऐसी ऐप को क्यों लेना चाहेगा जो कि लॉस में जा रही है, अगरचे वो उनकी कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिंपल आंसर है, अगेन योर डेटा। क्योंकि व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल कंप्लीटली इसके यूजर्स यानी आपके और मेरे साइड पर चलता है। क्योंकि हमारा डेटा यूज करके फेसबुक और व्हाट्सएप हमें पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाते हैं और इसी से वो मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन अगर फेसबुक ये काम करता है और व्हाट्सएप के ओनर्स को ये चीज पसंद नहीं थी तो वो अपनी ऐप फेसबुक को बेचने पर राजी क्यों हुए? फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदते वक्त जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री किया था उनमें से एक ये भी था कि वो व्हाट्सएप को हमेशा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी रहने देंगे जिसको ब्रायन और जेम्स खुद ही हेड करेंगे, और ये भी कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा। हत्ता कि यहाँ तक भी बोला गया कि ऐसा करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, जो कि एक झूठ था। और इस झूठ की वजह से यूरोपियन यूनियन की तरफ से 2017 में फेसबुक को 110 मिलियन यूरोस का फाइन भी हुआ था। Fine imposed on Facebook of 110 million euros. The fine is the highest fine we have ever imposed for procedural infringement in America. इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चला कि फेसबुक बहुत पहले से ही व्हाट्सएप का डेटा चोरी कर रहा था, जिसमें आपके पर्सनल मैसेजेस, आपकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन और आपके व्हाट्सएप ग्रुप शामिल थे। इस सब के चलते ब्रायन ने कंपनी से रिजाइन करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये सब चीजें ब्रायन और एक्टिन की एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ थी। ब्रायन ने फेसबुक को छोड़कर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई जिसे सिग्नल फाउंडेशन का नाम दिया और सिग्नल के नाम से ही एक न्यू ऐप बनाई जो कि फंक्शन में बिल्कुल व्हाट्सएप जैसी थी, मगर इसमें यूजर्स की प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया। और यही वो चीज थी जो ब्रायन और जेम्स हमेशा से चाहते थे, और इसके प्राइवेसी जैसे फीचर्स की वजह से इलॉन मस्क और एडविन स्नोडन जैसे लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया। आपने ये खबर सुन रखी होगी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI आपके मैसेजेस और कॉल्स को टैप कर सकती है और उन्हें सुन सकती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ISI को फॉर्मली अलाउ कर दिया है कि वो किसी का भी डेटा चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहीं पर व्हाट्सएप का जिक्र तो नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये लीगल है या इलीगल, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन क्या एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बावजूद भी व्हाट्सएप के कॉल्स और मैसेजेस लीक हो सकते हैं? तो इसका जवाब है यस एंड नो। यस इसलिए कि आपके मैसेजेस सेंड होने के बाद एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें डीकोड या डिक्रिप्ट करने के लिए एक की जरूरत होती है, और ये की उन एंड यूजर्स के मोबाइल फोन में होती है जिन्हें आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। और व्हाट्सएप के लिए भी आपके मैसेजेस रीड करना पॉसिबल नहीं है अनलेस दे हैव दैट की। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस को अगरचे डिकोड करना पॉसिबल नहीं है, मगर इस सब डेटा की एक्सेस व्हाट्सएप के पास जरूर है कि मैसेजेस और कॉल किसके साथ किए जा रहे हैं, कब किए जा रहे हैं और कहां पर किए जा रहे हैं। क्योंकि आपके व्हाट्सएप डेटा का एक लोकल फोल्डर बनता है जिसे मेटा डेटा करके पुकारा जाता है। ये फोल्डर आपके फोन में भी हो सकता है या आपकी क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव या iCloud ड्राइव। इस मेटा डेटा को अगर हासिल कर लिया जाए तो चैट के कंटेंट को भी हासिल करना पॉसिबल है, मगर स्टिल इसका डेफिनेट आंसर तो मेटा के डेवलपर्स ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हमें व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए? और अगर छोड़ना ही इसका सोल्यूशन है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऐसा ऑल्टरनेटिव जो कि प्राइवेसी को वाकई प्राइवेट रख सके। वेल, इट डिपेंड्स, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 85% लोगों को प्राइवेसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो 85% लोग जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं
तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज को बिना पढ़े एग्री टू ऑल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ फ्री सर्विसेज चाहिए, उन्हें सिर्फ फ्री कॉलिंग और टेक्सटिंग चाहिए। तो अगर आप भी उन 85% लोगों में से हैं तो आप व्हाट्सएप को बिला झिझक यूज कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव की बात की जाए तो एक ऐप है जिसका नाम है सिग्नल, और सिग्नल वो ऐप है जो व्हाट्सएप के डेवलपर्स ने ही फेसबुक को छोड़ने के बाद बनाई थी। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो है वीचैट। वीचैट एक ऐसी ऐप है जो कि चाइना में यूज हो रही है, और चाइना एक ऐसा कंट्री है जो अपने डेटा की प्राइवेसी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी न्यू एप्स बना कर रखी हैं। तो वीचैट चाइना में यूज होने वाली मैसेजिंग ऐप है। तो अगर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।